नमस्ते, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस अब कम हो रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अभी कम नहीं हुई है। आपको मास्क पहनना है और जब भी मास्क पहने सही तरीके से पहने, अपने मुंह और नाक को कवर करें। हमने इसको लेकर के कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे और इस महामारी के खिलाफ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब थमता दिख रहा है। कोरोना के घटते केस को देखते हुए कई राज्यों ने अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है, तो कई दूसरे राज्यों में लॉकडाउन में ढील देने के लिए बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में अब कोरोना के खिलाफ जारी जंग को पूरी तरह जीतने की जिम्मेदारी लोगों पर आती दिख रही है, क्योंकि लॉकडाउन में मिली छूट के समय कोरोना नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। फिर से सख्त लॉकडाउन से बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, और अगर लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी ना करें तो फिर से कोरोना ही नहीं, लॉकडाउन से भी बचा जा सकता है। तो 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है। यहां पर 31 मई से अनलॉक होगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, और इसके अलावा वहां पर लोग अब जो हैं, जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं, वो तो आ ही जा सकेंगे, लेकिन फैक्ट्रीज भी खुलेंगी। 31 मई से छूट महाराष्ट्र में भी मिलेगी, लेकिन छूट तो मिलेगी। अनलॉक की तरफ राज्य बढ़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है आम लोगों की, ताकि फिर से देश में लॉकडाउन ना लगे। और मध्य प्रदेश भी 1 जून से अनलॉक हो रहा है। कई चीजों में ढील दी जाएगी, लेकिन बार बार वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि लोग नियमों का पालन करें। उत्तर प्रदेश में भी केसेस में कमी आई है। ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, और हिमाचल प्रदेश में भी अब छूट दी जाएगी 31 मई के बाद। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है, हालात नियंत्रण में है, लेकिन राज्य सरकार अभी भी कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। इसीलिए खबर है कि उद्धव सरकार पहले से लागू सख्ती 1 से 2 हफ्ते तक और बढ़ा सकती है। हालांकि इस बीच कुछ जरूरी चीजों में छूट दी जाएगी। फल, सब्जी और दूध की दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसका संकेत खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक टास्क फोर्स की सलाह के बाद लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत देने का फैसला हो सकता है, और इसी को लेकर के औपचारिक ऐलान भी होगा। तो धीरे धीरे अब ढिलाई दी जाएगी। एसेंशियल में जैसे आ गया कि भाई सब्जी मार्केट है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमने ये बोल रखा है महानगर पालिका की जितनी बड़ी सोसाइटीज़ है, वो जो होलसेलर हैं उनसे टाई अप करो कि उनकी सोसाइटी तक का वो माल ले जा सके। उसके अलावा दूध की दुकानें हो गई, यहाँ जहाँ से हम फूड ग्रेन्स लेते हैं, जैसे डी मार्ट हो गया, जैसे बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, उनके टाइम हम किस तरीके से और बढ़ा सके, ताकि किसी को घर का सामान लेना है, खाने का सामान लेना है, तो उसको हम किस तरीके से रिलैक्सेशन दे सकते हैं। होटल्स के बारे में जो है लोगों की, हमने 2-4 एसोसिएशन के साथ मीटिंग की। कुछ लोगों का कहना है कि भाई आपने जो पार्सल सिस्टम दिया है उसको और रात तक का करना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि चालू करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि बंद भी रहेगा तो चलेगा। तो होटल को भी अगर शुरू करना है तो कितने नंबर्स पे करना है, ये सारी चर्चा उनसे चल रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से है, अजीत सिंह लखनऊ से हैं, आशीष सिंह हमारे साथ मुंबई से है। आशीष, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं। जो असलम शेख कह रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में भी केसेस में कमी नहीं आई है, ऐसे में क्या अनलॉक होगी मुंबई, महाराष्ट्र में क्या स्थिति इस वक्त है? आशीष, तो रेड जोन में नहीं है, लिहाजा कहीं ना कहीं जो आने वाला वक्त है उसमें कई रियायतें दी जा सकती हैं, कई छूटें दी जा सकती हैं। बरसात के मद्देनजर कुछ इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं, उन्हें जो है खुला रखा जा सकता है। कई चीज़ें धीरे धीरे कई स्टेज में जो है वो खोली अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन सख्ती जो है वो जो है ज़रूरी रखी गई है। फिलहाल उन 18 जिलों के लिए जो रेड जोन में है, जैसे कि सिंधुदुर्ग हुआ, नंदुरबार हुआ, भीड़ का इलाका हुआ, यहाँ पे अभी भी डेथ रेशियो लगातार बढ़े हुए हैं। उन जोन में किसी भी तरह के अनलॉक की प्रक्रिया नहीं फॉलो की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए,
ये दादर की सब्जी मंडी है। कुछ देर पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरी मंडी को हटाया था, लेकिन फिर अगले कुछ मिनटों में ये मंडी वापस आके बैठ गई है। यही एक समस्या है लगातार प्रशासन के सामने कि लगातार लोगों को हटाए जाने के बावजूद भी लोग यहाँ पर आते हैं और वापस अपनी दुकानें लगा देते हैं। सख्त कार्रवाई बीएमसी की तरफ से होती है, सख्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से होती है, कानूनी प्रक्रिया पूरी फॉलो होती है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में फिर यही बाजार बैठ जाता है। और यही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, कि इन्हें इस नियंत्रण में लाया जा सके। लिहाजा जो प्रक्रिया है लॉकडाउन की, वो 1 जून को खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं लॉकडाउन अगले जो है कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल आशीष, जो आप बता रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी ही लापरवाही लोग बरतते रहे तो फिर अनलॉक कैसे होगा? जी बिल्कुल, अनलॉक किस तरह होगा, यही एक सबसे बड़ा सवाल जो है दिखाई पड़ेगा, क्योंकि भीड़ अभी भी उतरती है, हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। एक तय वक्त दिया गया हुआ है समय कि लोग जो है यहाँ पर आके सब्जियाँ खरीदें, लेकिन अब देखें, अब ये जो बेचने वाले हैं, ये मास्क इनका साफ तौर पे आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। मास्क जैसे ही कैमरा देखते हैं वैसे ही ऊपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन मास्क नीचे करके बेच रहे हैं। एक बात बताओ, मास्क नीचे करके बेच रहे थे, कैमरा देखते ही ऊपर चढ़ाए। कौन? हम लोग नीचे आ जाते हैं, इतना ये होता है। यही हालत है, यही एक लापरवाही की हालत है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सख्ती अभी भी राज्य सरकार की तरफ से लागू है और ये लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए और बढ़ाने की बात जो है वो कही जा रही है, ताकि इस नियमावली को जो है वो फॉलो किया जा सके और एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया जाए जिसमें स्थितियां बिल्कुल, तो जन भागीदारी बहुत जरूरी है। आशीष, लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच दिल्ली में कोरोना मरीजों में कमी को देखते हुए अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 31 मई यानी सोमवार सुबह 5 बजे के बाद दिल्ली में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, जिसके तहत सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि अगर फिर से कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो लॉकडाउन लग सकता है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली के लोगों से बिना जरूरत के घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन 2 चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और आप भी नहीं चाहते। लॉकडाउन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मजबूरी में लगाना पड़ता है। जब तक ज़रूरत नहीं पड़े घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरत बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकलें। ये समय बहुत ही नाजुक समय है, हम सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आचरण करना है ताकि हम सब मिलकर अपनी दिल्ली को बचा सकें, अपने देश को बचा सकें। प्रियंका हमारी सहयोगी दिल्ली से लाइव मौजूद